हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। यहाँ पे देखिए सावनी के फ्लावर जो है अब खिलने शुरू हो गए हैं और कितने अच्छे से इस प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है। तो सावनी जो देसी वाली वैरायटी होती है सावनी, या इसको प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं और करीबन 6 से 7 महीने तक इसी तरीके से रुक रुक के फ्लावर आते हैं। सिर्फ सर्दियों में ये पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, उस समय इस पे आपको फ्लावर नहीं देखने को मिलेंगे। उसके बाद फरवरी के बाद से लगभग जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं सब पे आपको नई ग्रोथ दिखती है, तो उसी में ये पौधा भी है, इस पे भी आपको नई नई ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद कलियाँ बनती हैं और इस तरह से फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं, परमानेंट प्लांट ढूंढ रहे हैं, हार्डी प्लांट ढूंढ रहे हैं जो आपके गार्डन में सालों साल चलता रहे, तो इसको भी आप अपने और प्लांट की लिस्ट में, जैसे हिबिस्कस है, रोज़ प्लांट है, या चंपा है, बुगनविला है, इस प्लांट को भी आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है और करीबन 7 से 8 महीने रुक रुक के इस तरह से फ्लावर इसमें आते हैं। देसी वाली वैरायटी इस तरह से देखिए बड़े पौधे हो जाते हैं इनके, और इस तरह से मैंने भी इसको 2 प्लांट एक ही में लगा दिया है और पिछले साल मैं इसको ले आई थी। इस तरह से देखिए करीबन ये 10 इंच का पॉट है मिट्टी का, और उसी में मैंने लगाया है और दोनों पौधों को एक साथ लगा दिया। अगर इसको और बड़ा पॉट मिले और बड़ा ग्रो बैग मिले तो बहुत अच्छे से ये प्लांट उसमें ग्रो करेगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। जितनी ज़्यादा जड़ें फैलती हैं उतना ही ये प्लांट ऊपर भी बढ़ता है। इसमें नई नई ग्रोथ आपको दिखाई देगी, नई नई ब्रांचेज आएंगी। अब यहाँ पे देखिए इतना नीचे अभी एक ब्रांच निकली हुई पतली सी और इस पर भी कलियाँ बन रही हैं, तो इसके लिए बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत है, उसी में आप इसको लगाइए। और ऐसा नहीं है बहुत हार्डी प्लांट, ऐसा नहीं कि छोटा पौधा लेके आया नर्सरी से तो फिर छोटे पॉट में आप इसको शिफ्ट करिए, फिर बड़े पॉट में शिफ्ट करिए। बड़े पॉट में आप शिफ्ट करिए, प्लांट की ग्रोथ देख के पानी का उसमें ध्यान दीजिए कि पानी कितना देना है। तो अगर डायरेक्ट लाके आप नर्सरी से तुरंत ही बड़े पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं तब भी किसी तरह की ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है कि पौधा हमारा गल जाएगा या ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा देसी वाली वैरायटी सावनी की बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। दूसरा, मिट्टी जब हम तैयार करें तो मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद के साथ साथ रेत भी मिलाएं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जब इस तरह के हम इसमें कंपोस्ट मिलाते हैं तो मिट्टी में नमी बनी रहती है और रेत पानी को इकट्ठा नहीं होने देता है। और जो हमारे गार्डन की मिट्टी होती है वो तीनों को बराबर बराबर हम ले लेते हैं। अगर टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसमें 1 भाग राइस हस्क आप मिला लीजिए, 1 भाग रेत, 1 भाग राइस हस्क और मिट्टी कंपोस्ट। इसमें जो तैयार होगा, मिट्टी जो तैयार होगी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होगी और पानी रुकेगा भी नहीं। और अगर हम पानी ध्यान से देते हैं तो इस प्लांट में नमी भी बनी रहेगी। इस प्लांट को नमी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो इसकी भी पत्तियां झुक सी जाती हैं, तो इसलिए सावनी के प्लांट को जो है ऐसी मिट्टी तैयार करिए कि नमी भी उसमें बनी रहे और पानी इकट्ठा भी ना हो। और देसी वैरायटी इसकी हार्ड होती है, हार्डी वैरायटी है ये। इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। अभी इसमें एक बार फ्लावर आ चुके हैं, दोबारा ये लगभग 10-15 दिन रेस्ट पे था, फिर से देखिए कलियां बनी और फिर से फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं इस तरीके से। तो रुक रुक के अब ये पूरे बरसात में फ्लावर करेगा। जिस तरह से इस सावनी नाम से जानते हैं, सावन के टाइम में यानी अगस्त सितंबर में बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है, जैसे पानी पड़ता है इस प्लांट पे, तो लगातार इसमें रुक रुक के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। ये देसी वाली वैरायटी नर्सरी में आपको 50-60 रुपये में मिल जाएगा छोटा प्लांट, और इसकी जो ड्वार्फ वैरायटी होती है या हाइब्रिड होती है थोड़ी सी महंगी मिलती है, 100 रुपये से ज़्यादा ही, 100 से 150 रुपये जिस तरह से प्लांट हो उस तरह से आपको देंगे। और इसको कटिंग से भी बहुत ईज़िली हम लगा सकते हैं। अभी जब बारिश का टाइम आएगा उस समय में, और उनकी कटिंग हम इसी तरीके से लगाएं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कटिंग ना लगाएं। ये ऊपर वाली टिप अगर हम लगाते हैं तो इनके जलने या गलने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम इतना मोटा, ये देखिए जो पार्ट ब्राउन हो चुका है जिस हिस्से में, वहाँ से कट करके करीबन 6 से 7 इंच की कटिंग अगर हम लगा देते हैं बारिशों में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। और ऐसे गार्डन के जो प्लांट होते हैं जैसे हिबिस्कस है या ये सावनी है, बुगनविला है, इन पौधों में ये
इसी ब्रांच की कटिंग अगर लगाते हैं हम तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। रेत में लगाइए बारिश के मौसम में, किसी भी तरीके से हमारी ब्रांच गलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। रेत में लगाइए और पानी का ध्यान दीजिए, तो उसमें जड़ें बहुत जल्दी से इन पौधों की बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। 3 से 4 महीना सर्दियों में ये सुस्त पड़ा रहता है, डॉर्मेंसी में जाता है, तो किसी तरीके से इसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। कहीं कहीं इसकी पत्तियां भी नहीं रहती हैं ब्रांच पे, तो उस समय में कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना इस प्लांट को। और फरवरी के टाइम में आप इसमें इस तरह से फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और जब फ्लावर स्टार्ट हो जाएं तो एक बार, जैसे अभी फ्लावर आ चुके हैं, पूरी कलियां इनकी ख़त्म हो जाएंगी, फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे, उस टाइम हम फिर इसमें एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे देंगे। तो बीच बीच में अगर जो प्लांट लगातार फ्लावर करते हैं तो उनमें बीच बीच में हमें 1 से 1.5 महीने में एक बार कोई भी कंपोस्ट दे देना होता है, तो वो प्लांट फ्लावर भी करते रहते हैं और प्लांट जो है डल भी नहीं होते हैं, ख़राब भी नहीं दिखते हैं। फ्लावरिंग के लिए वो पूरे टाइम, जो उनका टाइम होता है उतने टाइम वो फ्लावरिंग के लिए तैयार रहता है। तो साल में अगर आप पौधे को रिपोर्ट कर चुके हैं, 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। जब प्लांट फ्लावर पे आए तो उस समय आप महीने में एक बार इसमें कंपोस्ट दे दीजिए। लिक्विड फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। अगर ड्राई फॉर्म में दे रहे हैं तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, यही 2 कंपोस्ट मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ गार्डन में। और कभी कभार DAP के दानों का यूज़ हम कर सकते हैं इस प्लांट में फ्लावरिंग के लिए। बाकी पत्तियों की ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा होता है आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, इससे पौधे की पूरी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और अगर पौधे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ये पौधा ऐसे ही चलता रहता है, साल भर गार्डन में चलता रहता है। अभी एक काम इस पौधे के साथ और हम कर सकते हैं, जैसे अभी ये पूरा जो है ये टिप पे पूरा देखिए कलियां बनी हुई हैं, पूरा प्लांट भरा हुआ है कलियों से। तो अभी बारिश का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे आने वाला है, तो उसके पहले जैसे अब ये इस ब्रांच में देखिए फ्लावर ख़त्म होने वाला है, तो इसकी हम सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग अभी नहीं करना है क्योंकि ये टाइम है इसके फ्लावरिंग का। अभी हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो फिर से इस पर फ्लावर और नई ब्रांच आने में बहुत टाइम निकल जाएगा। तो सॉफ्ट प्रून हम अगर कर दें यहाँ से तो इसमें फिर से छोटी छोटी सी ब्रांचेस आएंगी नई और फिर से कलियाँ बनेंगी। यहाँ पे देखिए मैंने जो फ्लावर जहाँ पे जिस ब्रांच में आ चुके हैं वहाँ पे देखिए इस तरह से मैं कट कर चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए फिर से नई ब्रांच आ रही है और नई ब्रांच के साथ ही इस पौधे पे कलियाँ आती हैं। यहाँ पे देखिए तो सॉफ्ट प्रूनिंग अभी आप इस प्लांट में कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही बारिश आएगा तो बारिश के आने पे ही जितने भी हमारे गार्डन के प्लांट हैं परमानेंट, सब पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये थी फ्रेंड्स सावनी प्लांट की छोटी सी जानकारी। तो अगर आप ऐसे पौधे ढूंढ रहे हैं जो इस समय लाके लगा सकते हैं गार्डन में और आपको साल के कम से कम 6 से 7 महीने फ्लावर देखने को मिले, तो सावनी को आप ज़रूर अपने गार्डन में ले आइए, नर्सरी से ले आइए। और अभी इनके फ्लावर करने का टाइम है, तो ये अभी लगातार फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हो आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।